हेलो, वेलकम टू ऑल माय लवली पीपल आउट देयर। स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड इशू में। और आज हम कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जो कि अगेन अनस्क्रिप्टेड है, कुछ भी नहीं पहले से सोचा हुआ है। तो आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक पे बात करूँ, जो टॉपिक मैं हमेशा लोगों से बात करती हूँ, जो लोग मुझसे रोज़ मिलते हैं या जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मेरे मुँह से ये सारी चीज़ें सुन चुके हैं। बट अगेन मैं वही बातें रिपीट करने वाली हूँ। तो जो लोग सुन रहे हैं प्लीज़ स्टे विद मी, ओके। ज़्यादा बोरिंग लगे तो आप 1.5 या फिर 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक ये है कि डू वी रियली हैव अ प्लान फॉर आवर लाइफ? रियली वी आर हैविंग अ प्लान फॉर आवर लाइफ? My dear, if you are thinking that you are having a plan for your life, then it's good. But you don't know that your life का plan is already made by someone else, the supernatural power, right? आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। हाँ, हम अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, दैट इज़ गुड। अगर आप अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छी बात है। बट आप उस प्लान पे अगर अपने आप को स्टिक कर देते हैं विदाउट हैविंग अ बैकअप प्लान, ठीक है, आपने अपने आप को ऑप्शंस नहीं दिए। बहुत से लोग आपको कहेंगे इफ़ यू वांट टू अचीव अ टारगेट सो यू मस्ट डोंट कीप अनदर ऑप्शंस, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ये होगा वो होगा। वो भी सही है, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आपने सिचुएशन को देखना है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा है बस वही होना चाहिए। क्या आपकी सिचुएशन भी उसी प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है? प्लानिंग इज़ वेरी इजी टास्क, ट्रस्ट मी। मुझे अभी कल कुछ करना हो, मैं अभी बैठे बैठे यहीं पे बैठे बैठे लाइव मैं आपको कोई प्लान करके बता सकती हूँ। बट क्या मैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई काम कर रही हूँ? इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है क्या मैं उस प्लान को, उस तरकीब को काम करने के लिए क्या मैं उसको कोई काम कर रही हूँ? क्या मैं उसकी जो भी प्लॉटिंग है, प्लानिंग है, क्या मैं उसको कर रही हूँ? मैं उसके लिए चीज़ों को इकट्ठा कर रही हूँ? नहीं कर रही ना। अगर ऐसा नहीं कर रही तो इट मीन्स आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट प्लान। आई हैव जस्ट मेड द प्लान एंड I'm just stick to the plan. I'm not working on that, right? If you're not working on your plan and still you are cursing that you were having a plan but you're not getting results according to that, so it's impossible. आपको अगर 2+2 का रिजल्ट 4 चाहिए तो उसके लिए आपने 2+2 लिखना पड़ेगा, whether in calculator, whether in your copy, whether in your computer, wherever you are doing that calculation. It means whatever input you have given to the process, the exact same thing you will get in result, in the form of result, right? कभी-कभी क्या होता है कि हम चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, बट जब रिजल्ट का टाइम आता है तो हमारी जो वर्किंग होती है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक। तो हमें लगता है यार मैं तो बहुत अच्छा था, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस टाइम पे स्लो डाउन हो गए थे। बचपन में कहानी सुनी थी वो खरगोश और टर्टल वाली, ठीक है, कछुए वाली, सॉरी, खरगोश और कछुए, या फिर रैबिट और टर्टल वाली। उसमें होता है क्या, रैबिट को पूरा भरोसा होता है खुद पे, उसकी खुद की रनिंग पे कि वो बहुत अच्छे से रन करता है, और उसके लिए तो एकदम मतलब इट वाज टू इजी टू विन द रेस। टर्टल से रेस जीतना रैबिट के लिए सच में बहुत ईजी था उस टाइम पे। बट रैबिट ने क्या किया, रैबिट ने एक नैप ले ली, सो गया, ठीक। टर्टल ने क्या किया, वो कंटिन्यूअस चल रहा था। उसने अपनी सिचुएशन को समझा कि मुझे चलते रहना है सो दैट आई कैन विन, ठीक है। अब वो विन करे नहीं करे, लेकिन वो स्टिल चल रहा था। रैबिट ने क्या सोचा कि बहुत देर हो गई, अभी तो उसको आने में टाइम लगेगा, उसने वेट किया, मतलब एंड लाइन तक पहुँच के उसने एंड किया, और ही वॉज वेटिंग कि भाई टर्टल आ जाए तो हम जाएंगे, तब हम उसके सामने जीतेंगे। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो ऑलमोस्ट एंड वाली या डन वाली सिचुएशन में हैं और हम क्रॉस कर लेते हैं अपने माइलस्टोन्स, बट कभी कभी नहीं हो पाता है, विच इज़ अनदर थिंग। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये जो ब्रेक का टाइम आता है, या जो ये ब्रेक या फिर ये जो गैप टाइम आता है, वो इवेंचुअली होता है। वो मतलब आप खुद से क्रिएट नहीं करते हो। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं आपकी लाइफ के कि आप मैनेज ही नहीं कर पाते। उन सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए, उन सिचुएशंस से डील करने के लिए आप अपने आप को प्लान ही नहीं कर पाते हो, और अल्टीमेटली
आपको उन सिचुएशंस से गुजरना पड़ता है, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद दो सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस में भी आपका रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। तो उस स्ट्रगल में भी अगर आप अपने रिजल्ट को हाई रखते हो, अपने सेट रिजल्ट को या स्टैंडर्ड रिजल्ट के अगर थोड़ा भी करीब आते हो, तो यू मस्ट सेलिब्रेट इट। पहली बात तो ये कि सेलिब्रेट करो कि कुछ नहीं से कुछ तो आया, कहीं कुछ गया तो नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सिचुएशन थी वो आपकी बनाई नहीं थी। अगर रैबिट को कहा जाए तो रैबिट ने अपने लिए वो सिचुएशन खुद क्रिएट की थी क्योंकि वो सो गया था। बट अगर आपको कोई बीमारी है लेट्स सपोज और आप उसे डील नहीं कर पाए तो क्या हुआ? आपके हाथ में नहीं था ना, आप तो उसको सही नहीं कर सकते थे, तो अल्टीमेटली यू हैव टू डील विद इट। तो अगर उसमें भी आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। हर एक सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आपके अकॉर्डिंग होने लगे तो माय जान कैसे वो आपकी लाइफ है? कैसे लाइफ में अगर इधर इधर चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न ना हो, एक रोलर कोस्टर राइड वाली फीलिंग ना आए, तो इसका मतलब आप जिंदगी नहीं जी रहे हो। एक ऐसी लाइफ आप जी रहे हो जिसमें अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलो, अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं महसूस होती, if you're not feeling a bit of problem in your life or in your day, it means you're not living your life, you're just living a artificial life which is given by your parents, ठीक है। सारी चीज़ें पहले से सेट करके रखी है, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ खा रहे हो, सो रहे हो, बस। तो प्रॉब्लम्स का होना भी उतना ही ज़रूरी है जैसे कि सर पे दाल, क्योंकि अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहे हो और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे, ठीक है। क्योंकि कुछ अचीव करना है तो कुछ तो प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी ना। तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं पता कि आपके कल के लिए ऊपर वाले ने क्या प्लान किया है, ठीक है। आप अपना कर्म कीजिए, है ना, आप अपने वर्किंग को हमेशा अच्छे रखिए, क्योंकि आपके लिए जो रिजल्ट की प्लानिंग है ना वो तो खुद स्वयं भगवान ने कर रखा है, ठीक है। वो सुपर नेचुरल पावर ने कर रखा है। आपका कर्मा आपको वापस आता है, ठीक है। कर्मा पेज यू बैक, ठीक। आप जैसा काम करोगे आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ ये सोच के काम कर रहे हो कि मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो शायद आपको रिजल्ट वो ना मिले जो आप सोच रहे हो। बट अगर आप अपनी वर्किंग को भी वैसा ही काम कर रहे हो, आप अपने प्रोसेस को भी उसी तरह से इनिशिएट कर रहे हो, जब आपको रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपने डिजायर्ड गोल्स रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर किसी चीज़ में डिले हो रही है ना मिलने में आपको, तो उसके लिए परेशान मत हो। क्या पता वो करेक्ट टाइमिंग नहीं है आपकी लाइफ में उस रिजल्ट की, इस वजह से नहीं मिल रही। सब में एफ एंड बट लगते रहते हो, सब सारी चीज़ों में एफ एंड बट लगते हैं, और कोई चीज़ बार बार टारगेट करने पे भी नहीं मिल रही तो इसका मतलब वो आपके लिए है नहीं। छोड़ो उसको और दूसरी चीज़ पे अप्लाई करो, दूसरी चीज़ को देखो, क्योंकि क्या पता आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो वहाँ पे है ही। वहाँ पे आप इसलिए जाना चाहते हो, एक स्पेसिफिक फील्ड में इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि सब लोग गए, आपको एक प्रेशर, पीयर प्रेशर बिल्डअप हो गया। क्या पता आपका इंटरेस्ट लेवल जो आपको खुद भी नहीं पता, आपका इंटरेस्ट लेवल किसी और एरिया में जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो एक नया ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। सो कुछ बातें, की पॉइंट्स। पहली बात तो ये कि किसी भी मोमेंट को आप ये सोचकर मत छोड़ दीजिए कि ये तो इतना स्पेशल नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊंगा। जब इतना कुछ वैसा होगा तब हम मनाएंगे, या कुछ इतना बड़ा होगा तब जाके हम सेलिब्रेट करेंगे। नो, लाइफ का कोई भी मोमेंट है, अब डेफिनेटली आप डांट खा रहे हो तो उसको सेलिब्रेट मत करना, बट हाँ आपका कोई एक अच्छा मोमेंट आया है, वो इतू सा भी अच्छा है, इतू सा भी, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। डोंट वेट फॉर बिग अचीवमेंट्स एंड बिग गोल, राइट। क्योंकि क्या पता जब आप बिग अचीवमेंट्स को अचीव कर लोगे, बिग गोल्स को अचीव कर लोगे, क्या पता आपके पास वो लोग ना रहे आपकी खुशी में साथ देने के लिए, है ना, या फिर आपको उतनी खुशी ना हो उसको अचीव करने में जितना आपको उसकी जर्नी में मजा आए, ठीक है। सो ऑलवेज सेलिब्रेट योर हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ। दूसरा, डोंट पैनिक। आप बहुत जल्दीबाजी में हड़बड़ाइए मत कि कुछ नहीं हो रहा तो आप हड़बड़ा कर एकदम आप अपने आपको टेंशन दे दें कि ये तो नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है और मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता। नहीं, सबके साथ अच्छा होता है, सबके साथ वो होता है जो आपने किया है। तो अगर आप अपने आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। कभी कभी वो रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, कभी कभी क्या होता है वो रिजल्ट थोड़ा बाद में मिलता है, डिले होकर मिलता है, बट मिलता ज़रूर है। सो ऑलवेज हैव पेशेंस, सेलिब्रेट एंड have patience and have faith in your working. If you're not having faith in your working, my dear friends, you're not going to achieve anything in your life. Trust me. And one more thing, last but not least, that your behavior is such kind of weapon
येस इट इज़ अ वेपन. आप कोई भी बैटल जीत सकते हैं, ट्रस्ट मी. आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव एक ऐसा हथियार है आपके पास जिससे आप बुरी सी बुरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो और अच्छी सी अच्छी सिचुएशन को स्पॉइल कर सकते हो, र्यून कर सकते हो आप अपने बिहेवियर से. तो सेलिब्रेट करना मत भूलो, ठीक है. दूसरा, हैव फेथ इन वर्किंग, हैव पेशेंस एंड try to keep your behavior so good so that people want to associate with you. ठीक है, लोग आपसे एसोसिएट करना चाहें खुद को, तो वैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए. आई होप दिस इज़ टू मच फॉर टुडे. बहुत ज़्यादा दिमाग का खा लिया है. कुछ ना समझ में आए या समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. और दैट्स इट. बाय बाय. थैंक यू. लव यू ऑल.